मित्रों, मैं संतोष सर। आज के लेक्चर में आप विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। विधान परिषद अनुच्छेद 169, विधान परिषद अनुच्छेद 169 के बारे में अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। विधान परिषद मित्रों अंग है विधानमंडल का। विधानमंडल जिसके बारे में अनुच्छेद 168 में बताया गया है। विधानमंडल अनुच्छेद 168 में विधानमंडल के बारे में बताया गया है और विधानमंडल का ही अंग है विधान परिषद। तो एक तो होता है मित्रों राज्यपाल, राज्यपाल और दूसरा होता है विधानसभा। विधानसभा इन सब के बारे में हमने पिछले लेक्चर में बता दिया है। आज आप पढ़ेंगे विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद के बारे में। तो विधान परिषद के बारे में अनुच्छेद 169 में है, जबकि विधानसभा के बारे में मित्रों अनुच्छेद 170 में बताया गया है। तो विधान परिषद क्या है? 169 है। चलिए अध्ययन को स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम गठन की बात करते हैं। तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद के गठन और समाप्ति के बारे में बताया गया है। अगर हम संरचना की बात करें मित्रों की इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, क्या मानक है, तो अनुच्छेद 171, अनुच्छेद 171 बताता है मित्रों इसके संरचना के बारे में। अनुच्छेद 171 बताता है इसके संरचना के बारे में। अगर हम इसके सदस्य संख्या की बात करें तो सदस्य संख्या, तो मान लीजिए मैं यूपी का निवासी हूं, उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में इस समय विधानसभा सीटें जो हैं वह हैं 403। 403 है मित्रों। उत्तर प्रदेश भारतवर्ष का एक ऐसा राज्य है कि जहां पर विधानसभा, विधान परिषद व लोकसभा सारी की सारी सीटें सबसे ज्यादा हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी क्या विधानसभा सीटें। अगर मैं राज्यसभा सीट की बात करूं उत्तर प्रदेश की तो राज्यसभा सीटें 100 हैं तथा लोकसभा सीटों की बात करूं तो लोकसभा सीटें 80 हैं। अर्थात राज्यसभा, विधानसभा और लोकसभा सारी की सारी सीटें, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें सर्वाधिक है। विधानसभा सीटें 403, विधान परिषद सीटें 100 और लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश की 80 हैं। ये स्थितियां हैं हमारे उत्तर प्रदेश की। यदि राज्यसभा की बात की जाए उत्तर प्रदेश में कितनी सीटें हैं राज्यसभा की, तो वह है 31 सीट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो विधान परिषद के सदस्य चुने जाते हैं, सिलेक्टेड किए जाते हैं, वह किस बेस पर किए जाते हैं। तो मित्रों इसका एक मानक है उस राज्य की विधानसभा सीट का 1/3%। तो हमारे राज्य में 403 विधानसभा सीटें हैं, इसका 1/3% सदस्य अधिकतम हो सकता है, किंतु न्यूनतम की बात की जाएगी तो 60 सदस्य हो जाएंगे। न्यूनतम 60 सदस्य जो हैं, कम से कम मित्रों, कम से कम की बात, सॉरी मित्रों यहाँ पर 60 नहीं 40 है, 40 है ये। अधिकतम कुल विधानसभा का 1/3 सदस्य रहेंगे और न्यूनतम 40 सदस्य कम से कम रहेंगे विधान परिषद में। जिन जिन राज्यों में विधान परिषदें हैं उन राज्यों की बात मैं कर रहा हूं। अगर अब हम देख लेते हैं कि किन किन राज्यों में विधान परिषदें हैं। भारत के इस समय मित्रों 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं। एक जम्मू कश्मीर था जो कि अब संघ शासित प्रदेश बन चुका है अनुच्छेद 370 को समाप्त करके, विशेष राज्य का दर्जा उसका समाप्त करके। तो अभी इस समय जो है वह है आपका उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तमिलनाडु व महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। यहाँ पर एक खूबसूरत सा प्रश्न बनता है मित्रों, बड़ा प्यारा सा प्रश्न बनता है कि जो ये राज्यों में विधान परिषद सदस्य हैं इनका
किस बेस पर क्या आवश्यकता है कि हम विधान परिषद का गठन करें। तो जनता को उचित प्रतिनिधित्व देने के लिए एक विधानसभा में प्रस्ताव तैयार किया जाता है कि उस राज्य की जनसंख्या, जिस राज्य की जनसंख्या ज़्यादा हो, तो वहाँ पर एक विधानसभा द्वारा प्रस्ताव तैयार किया जाता है और उस प्रस्ताव में यह दिखाया जाता है कि हमारे यहाँ की जनसंख्या ज़्यादा है और मैं जनता को प्रतिनिधित्व देना चाहता हूँ प्रशासन में। तो उस प्रस्ताव को विधानसभा में 2/3 बहुमत से पास करना आवश्यक होता है तथा 2/3 बहुमत से पास होने के बाद यह प्रस्ताव लोकसभा में जाता है और वहां पर साधारण बहुमत द्वारा पास होने के बाद लोकसभा अर्थात संसद के तीनों सदनों द्वारा पास, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा पास होने के बाद फिर उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाता है। तो ये तो हो गया मित्रों उस राज्य की गठन की बात। अब हम कार्यकाल की बात कर लेते हैं कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है। यहाँ पर एक बड़ा प्यारा सा प्रश्न आता है मित्रों कि स्थायी सदन, स्थायी सदन। तो यदि मेरा प्रश्न है मित्रों कि स्थायी सदन क्या है, स्थायी सदन क्या है, ठीक है। स्थायी सदन हम किसे कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ, राज्यसभा, विधान परिषद, विधानसभा या लोकसभा। तो आप क्या सही लगाएंगे यहाँ पर। तो मित्रों ऐसी स्थिति में राज्यसभा एक स्थायी सदन है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि राज्यसभा कभी भी समाप्त नहीं किया जा सकता है, जबकि इसी के विपरीत विधान परिषद का गठन भी किया जा सकता है और इसे समाप्त भी किया जा सकता है। इसलिए मित्रों स्थायी सदन की बात की जाएगी तो राज्यसभा एक स्थायी सदन है। यदि कार्यकाल की बात की जाए तो यदि आपसे पूछा जाता है कि विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष होता है, ऑप्शन में आपको दे दिया जाता है 5 वर्ष, 6 वर्ष या इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर एक ऑप्शन में और बढ़ा देता हूँ, मान लो आपको दे दिया जाता है 7 वर्ष। तो क्या सही लगाएंगे आप, 6 वर्ष मित्रों, 6 वर्ष होता है विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल। यदि आपसे प्रश्न को थोड़ा सा घुमा दे कि विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे, विधान परिषद का कार्यकाल क्या होता है। तो विधान परिषद मित्रों क्योंकि यह कभी भी विधानसभा में प्रस्ताव ला करके संसद द्वारा समाप्त किया जा सकता है या इसको बनाया जा सकता है, इसलिए यह एक स्थायी सदन नहीं कहा जा सकता है। अब हम बात करते हैं मित्रों कि विधान परिषद के कार्य क्या हैं, विधान परिषद के कार्य क्या हैं। तो मित्रों विधान परिषद हमें राज्यसभा से कम शक्तिशाली प्रतीत होती है तो इक्वल टू लेकिन कम शक्तिशाली प्रतीत होती है। कारण यह है मित्रों कि जैसे राज्यसभा में कोई विधेयक लाया जाता है तो वह पास होने के बाद लिए लोकसभा में जाता है और लोकसभा यदि इस पर अपनी कोई राय नहीं देता है तो राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है, संयुक्त अधिवेशन आहूत किया जाता है। जबकि मित्रों विधान परिषद में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, यहाँ पर संयुक्त अधिवेशन का कोई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में नहीं दिया गया है कि विधान परिषद में भी संयुक्त अधिवेशन होगा। बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न बनता है मित्रों यहाँ से। कारण यह है
कि मित्रों जैसे कि विधानसभा से कोई विधेयक यदि विधान परिषद में भेजा जाता है, कोई विधेयक है या क्या है मित्रों, कोई विधेयक है और इसे भेजा जाता है विधान परिषद के पास, तो विधान परिषद इसे अधिकांश 3 माह तक रोक सकती है मित्रों, और 3 माह तक यह नहीं पास करती है तो या फिर विधानसभा इस पर कुछ संशोधन करेगी, या बिना संशोधन के 3 माह बाद यह विधेयक पुनः विधानसभा में चला जाएगा, और उसके बाद कुछ संशोधन यदि विधानसभा चाहे तो करे या ना चाहे तो ना करे, उसके बाद पुनः विधान परिषद के पास भेज देगी, और इसके 1 माह के बाद 3 + 1 = 4 माह, 4 माह के बाद यह विधेयक स्वतः पारित हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी संयुक्त अधिवेशन की आवश्यकता हमें नहीं दिखाई पड़ती है, इसलिए विधान परिषद में संयुक्त अधिवेशन की कोई व्यवस्था नहीं है। अब आते हैं मित्रों कि जो विधान परिषद सदस्य चुने जाते हैं विधानसभा सदस्यों द्वारा, या इनका अनुपात क्या होता है, कई बार इसको परीक्षाओं में बार पूछा गया है। तो मित्रों सबसे पहले आप जान लीजिए कि विधानसभा सदस्य द्वारा मित्रों यहाँ पर 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, तथा उसके बाद फिर नगर पालिका या जिला पंचायत द्वारा यहाँ पर 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, तथा उसके बाद माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों द्वारा अध्यापकों द्वारा 1/12 सदस्य चुने जाते हैं, तथा किंतु वह अध्यापक 3 साल कम से कम 3 साल वह शिक्षा को दे चुका हो, अर्थात 3 साल सीनियर हो, तथा 3 साल पहले स्नातकों द्वारा भी 1/12 सदस्यों को चुना जाता है। लेकिन यह जो स्नातक हों कम से कम 3 वर्ष पहले स्नातक की उपाधि प्राप्त कर लिए हों, चाहे रेगुलर हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन 3 वर्ष से कम की डिग्री नहीं होनी चाहिए। तो स्नातकों द्वारा 1/12, तथा मित्रों राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य नामित किए जाएंगे, इसमें एंग्लो इंडियन भी रहेंगे। आप जानते हैं कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 2 एंग्लो इंडियन को नामित करता है, यदि इलेक्शन में उनका कहने का मतलब राज्यसभा में कोई भी एंग्लो इंडियन नहीं आया है तो, उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो। उसी प्रकार से लोकसभा में भी अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात और एंग्लो इंडियन, इनको नामित कर देते हैं राज्यपाल, और यह कुल 1/6 होते हैं, कुल विधान परिषद सदस्यों का 1/6। तो ये टोटल मिलाकर मित्रों नामित होते हैं विधान परिषद सदस्य। एक बड़ा खूबसूरत सा प्रश्न बनता है मित्रों यहाँ पर कि जहाँ पर आपने पढ़ा है कि राज्य में विधान परिषद क्या है, एक उच्च सदन है। विधान परिषद क्या है, उच्च सदन है। किंतु यदि विधानसभा की बात की जाए तो वह क्या है, लोकप्रिय सदन है। विधानसभा क्या है मित्रों, लोकप्रिय सदन है। लोकप्रिय सदन है जिसे हम जनता का भी सदन कहते हैं, इसे हम जनता का भी सदन कहते हैं। यदि विधानसभा में
बात की जाए मित्रों तो विधानसभा में आप जानते हैं कि अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं किसी भी राज्य में, व कम से कम 60 सीटें हो सकती हैं। किंतु अपवाद के रूप में कुछ राज्य हैं जैसे सिक्किम, मिजोरम, गोवा और पुडुचेरी। सिक्किम में 32 सीटें हैं, मिजोरम में 40 विधानसभा सीटें हैं, गोवा में 40 विधानसभा सीटें हैं व पुडुचेरी में 30 विधानसभा सीटें हैं। तो क्योंकि मित्रों इन राज्यों को विशेष प्रावधान है, इन राज्यों से जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, उसी प्रकार से इन राज्यों को भी विशेष प्रावधान है, इसलिए यह राज्य क्या है, एक अपवाद के रूप में है जहां पर की सीटें न्यूनतम 60 से कम है। किंतु यह एक मानक तय कर दिया गया है कि वर्ष 2026 तक अधिकतम सीटें 500 हो सकती हैं राज्यों की और न्यूनतम सीटें 60 हो सकती हैं विधानसभा सदस्यों की। अर्थात किसी भी राज्य में विधानसभा जो सीटें होंगी वह 500 से ज़्यादा नहीं होंगी और 60 से कम भी नहीं होंगी, यदि इन अपवाद वाले राज्यों को छोड़ दिया जाए तो। यदि विधानसभा सदस्यों की बात की जाए मित्रों तो यह 75,000 जनसंख्या पर एक विधानसभा सीटें सिलेक्टेड होती हैं। विधानसभा के सदस्यों की यदि अब हम योग्यता की बात करें मित्रों तो योग्यता मैंने पढ़ाया है पिछले लेक्चर में। वह कार्य उनकी योग्यता जो हो, विधानसभा सदस्य की बात की जाए तो आयु 25 वर्ष होनी चाहिए, लाभ के पद पर नहीं हो, पागल व दिवालिया न हो, किसी न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया न घोषित किए गए हों, तथा ऐसी किसी कंपनी में काम न करते हो जिसमें राज्य सरकार का 25% से अधिक योगदान हो, व संसद द्वारा विभिन्न समय पर बनाए गए कानूनों को वह फुलफिल करते हो। अर्थात संसद जो कानून बनाएगी समय समय पर उस कानून को वह फुलफिल करते हो। अब हम बात कर लेते हैं मित्रों विधान परिषद के पदाधिकारियों का। विधान परिषद में पदाधिकारियों की बात करते हैं तो मित्रों यहाँ पर जो पदाधिकारी हैं, जैसे राज्यसभा में सभापति और उपसभापति होते थे। राज्यसभा में आपने पढ़ा है सभापति और उपसभापति होता है, तो राज्यसभा का सभापति मित्रों उस सदन का सदस्य नहीं होता है, जबकि भारत का उपराष्ट्रपति ही राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। एक प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर बनता है कि राज्य कौन सा ऐसा सदन है जिसमें उस सदन का सदस्य नहीं होता है? कौन सा ऐसा सदन है जिसमें उस सदन का सदस्य सभापति नहीं होता है? तो वह राज्यसभा है। राज्यसभा में मित्रों जो उपराष्ट्रपति होता है वही पदेन सभापति का काम करता है और उसी के रूप में उसको वेतन मिलता है। किंतु वहीं पर जो उपसभापति होता है वह राज्यसभा का ही सदस्य होता है, अर्थात राज्यसभा के शेष सदस्य मिलकर उसको उस सभापति को नामित करते हैं। यदि त्यागपत्र की बात की जाए मित्रों तो राज्यसभा में सभापति उपसभापति को त्यागपत्र देंगे और उपसभापति सभापति को त्यागपत्र देंगे। किंतु हमारे यहाँ विधान परिषद में ऐसा सिस्टम नहीं है मित्रों। विधान परिषद में क्या है अब हम देखते हैं। विधान परिषद बड़ा खूबसूरत सा टॉपिक। तो विधान परिषद में मित्रों जो सभापति और उपसभापति होता है, सभापति और उपसभापति, सभापति और उपसभापति, ये दोनों सदस्य जो होते हैं मित्रों उसी सदन के सदस्य होते हैं। अर्थात सभापति और उपसभापति जो होते हैं वह विधान परिषद के ही सदस्य होते हैं, न कि किसी दूसरे सदन के। जैसे इसके पहले आपने देखा कि राज्यसभा में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, सभापति और उपसभापति विधान परिषद के ही सदस्य हैं। इन पदाधिकारियों
की बात की जाए तो मित्रों अनुच्छेद 182 में, अनुच्छेद 182 में इन पदाधिकारियों के बारे में दिया गया है। अनुच्छेद 182 में इन पदाधिकारियों के बारे में दिया गया है। तो थोड़ा सा इनका हम कार्य देख लें, सभापति का कार्य क्या होता है। जैसे राज्यसभा में मित्रों सभापति का कार्य क्या होता है, तुम उठ जाओ, तुम खड़े हो, सॉरी आप खड़े हो जाओ, अब आपकी बारी है, आपको इतना समय दिया जाता है बोलने के लिए। तो उस सदन को व्यवस्थित रूप से चलाने की बात कही जाती है। इस लेक्चर में बस इतना ही।